नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी कहते हैं कि दुश्मन के हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने मुश्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। अली लारिजानी कहते हैं कि मजलिस खबरगान ने ख़तरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। सेक्रेटरी जनरल नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल अली लारिजानी कहते हैं कि मौजूदा हसास हालात में नया लीडर मुल्क की रहनुमाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम को नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में मुत्तहिद रहना चाहिए। ईरानी सरकारी मीडिया का कहने के मजलिस खबरगान ने नए रहनुमा के इंतखाब के लिए वोटिंग की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा खामनाई को अक्सरियत की हिमायत हासिल हुई। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि मुश्तबा खामनाई ईरान के तीसरे रहबर आला के तौर पर मुंतखब हुए हैं और अब इनके इंतखाब पर मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर अली लारिजानी ने, जो कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं, उसके सरबराह हैं, उन्होंने भी इनका खैर मकदम किया है और वेलकम कहा है और उनका साथ देने का ऐलान किया है। समझें कि ये रस्म वफ़ादारी है, ऐलान वफ़ादारी है, जो तमाम लोग जो हैं रहबर आला के साथ अपनी वफ़ादारी का ऐलान कर रहे हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी किया, पासदारान इनकलाब भी कर चुके हैं और अब जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल है उसने भी अपनी वफ़ादारी का ऐलान कर दिया है कि हम मुश्तबा खामनाई को तस्लीम करते हैं। हमारे अंदर किसी किस्म का कोई नफाक नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई घबराहट नहीं है। सब ने अपनी वफ़ादारी का ऐलान किया है और आहिस्ता आहिस्ता सबके ऐलानिया बयानात भी आ रहे हैं, जो कि दुश्मन के लिए, अमेरिका और इसराइल के लिए एक ख़तरे की घंटी है कि ईरानी कौम, ईरानी अक़वाम जो है अब भी मुत्तहिद है और अवाम की एक बड़ी तादाद जिस तरह से बाहर निकली है आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की इस तकर्री के बाद और जश्न मना रहे हैं, जिस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं, इतने धमाकों, इतने हमलों के बावजूद मौत का रक़्स वहाँ जारी है। लेकिन इसके साथ साथ जश्न का समा भी वहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग अपने नए रहबर आला को किस तरह से वेलकम कह रहे हैं, उनकी तैनाती पर, उनकी तकर्री के ऊपर खुश हैं और उनको यकीन है कि वो ये जंग जीतेंगे। और ये जंग जो है वो यकीनन अमेरिका और इसराइल के लिए, उनके लिए ये एक लोहे का चना बनती चली जा रही है, उनके लिए एक शिकंजा बनती चली जा रही है कि जितना वो इस पे हमला करते हैं, वो अपनी तरफ से तबाही फैलाते हैं, लेकिन दर हकीकत वो इस शिकंजे में कसे चले जा रहे हैं। अमेरिका को अपनी परेशानी पड़ी हुई है, इसराइल को अपनी परेशानियाँ पड़ी हुई हैं। इसराइल में जिस तरह से बमबारियाँ की जा रही हैं, जिस तरह से वहाँ पर मिसाइल बारियाँ की जा रही हैं, उसके समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर उनकी अपनी आवाम जो है, उनके अपने लोग जो हैं वो अब नेतन्याहू को गालियाँ निकालने पर आ गए हैं, उसको बद्दुआएं देने पर आ गए हैं। घबराहट तारी है। ज़ेरे ज़मीन बंकर में जब मौजूद है, वहाँ पे ऑक्सीजन का मसला, इतनी बड़ी तादाद में जब खचाखच लोग अंदर भरे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सांस लेना आसान नहीं होता। और फिर वहाँ पे इतनी गर्मी और इतना, और एक और बात है, ये यहूदी इतने वो नस्ल परस्त हैं और इतने ये ढीठ और वो कमज़र्फ किस्म के लोग हैं कि जो लोग उनकी हिमायत में वहाँ पर इसराइल पहुँचे और वहाँ पे जाके व्लॉग बनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको बंकर्स में जगह नहीं देते। कहते हैं निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। वो इंडियन हो, वो किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, वो उसको बिल्कुल भी अपने साथ बंकर को शेयर नहीं करने देते हैं, बल्कि गालियाँ निकालते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। क्रिश्चियंस भी वहाँ पर गए और दीगर जो हैं लोग भी वहाँ पर गए हैं, लेकिन वो उनको किसी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और दूसरी जानिब यहाँ पर जिसके ऊपर जुल्म ढाया गया, जिसके ऊपर क़यामत ढाई गई, अपनी तरफ से इन्होंने क़यामत ढाई, ईरान के ऊपर के बमबारियाँ करने शुरू कर दी, हमले करने शुरू कर दिए। यहाँ पे अवाम का हौसला भी जवान है, यहाँ पे अवाम मुत्तहिद भी हैं, यहाँ पे लोगों में इत्तफ़ाक़ भी है, यहाँ पर क़यादत में इत्तफ़ाक़ भी है, यहाँ पर हर फ़ैसला जो है वो सोच समझ कर किया जा रहा है, बल्कि पहले से बहुत सारे फैसले हुए हैं। क्योंकि ये तो एक ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह पहले भी जून में हमला किया था इसराइल ने ईरान के ऊपर, तो उस टाइम भी पूरी जो आला सतह की क़यादत थी उसमें शहादतें हुई थी। और अब फिर जो है दोबारा अब ज़रा संगीन नुकसान हुआ है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो लेकिन इसके बावजूद चूँकि ज़हनी तौर पर पहले से तैयार थे, शहादत मुसलमान का एक ख्वाब होता है, उसकी दुआ में, हर दुआ में
हर मुसलमान ये अल्लाह से मांगता है कि अल्लाह पाक हमें शहादत नसीब फरमा, शहादत की मौत अता फरमा कि क़यामत के रोज़ भी उठें तो बड़े फ़ख्र के साथ तेरे हुजूर में पेश हों। तो ये आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद की ये दुआ रब ताला ने कबूल फरमाई और उनको शहादत के दर्जे पे फ़ाइज़ फरमाया। और उसके बाद उनकी जो बाकी क़यादत थी, अगली लेयर थी, वो पूरी तरह से ज़हनी तौर पर तैयार थी। और अब मुश्तबा ख़ामनाई ने अपने वालिद मोहतरम आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद का मनसब संभाल लिया है। लोगों की अक्सरियत ने वोटिंग में उनको ही दिया गया। ये जो इनकी बाकायदा ख़बरगान होती है, मजलिस ख़बरगान, ये इनका इंतखाब करती है और इसमें आम आवाम नहीं होते हैं, तमाम रहनुमा होते हैं जो ख़ुद बड़े एक कठिन मराहिल के बाद गुज़र के इसका हिस्सा बनते हैं और उन्होंने इनका इंतखाब किया है। और इस सूरत हाल में अमेरिका और इसराइल के लिए काफ़ी एक नई परेशानी जन्म ले चुकी है।